हाय गाइस, क्या आप भी मेरी तरह अपनी प्यारी सी दोस्त के लिए प्यारी सी फ्रॉक स्टाइल ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं? तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है जिसका पन्ना 60 इंची का है और इसको डबल फोल्ड करके बिछाया था एंड देन इसको उठाते हुए इस तरीके से तिकोने में आपको फोल्ड कर लेना है। इसमें से हम अपनी पहले स्कर्ट फ्लेयर निकालेंगे। ऊपर की मेजरमेंट्स आपको कमर की 1/4 जो भी आपकी मेजरमेंट है वो आपको यहाँ पर मार्क कर लेनी है एंड देन वहाँ से नीचे की ओर जितनी भी लेंथ आपकी बचती है वो आपको मार्क करनी है। वैसे तो कायदे से पहले चोली की कटिंग की जाती है और बाद में स्कर्ट फ्लेयर की, लेकिन मैंने पहले स्कर्ट फ्लेयर निकाला है क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी स्कर्ट में कहीं भी कोई भी जोड़ आए। तो स्कर्ट फ्लेयर निकालने के बाद मेरे पास यहाँ पर इनफ कपड़ा बचा है जिसमें से मैं चोली भी ईजिली निकाल सकती हूँ। तो स्कर्ट कटने के बाद अब यहाँ बारी है चोली की। तो चोली में मैंने आर्म होल और शोल्डर दोनों 7-7 इंच के रखे हैं। आपकी मेज़रमेंट जो भी हो आप उस तरीके से अपना मेज़र मार्क कर लेना। मैं यहाँ पर मेज़रमेंट्स भी मेंशन कर दूँगी। तो नीचे की ओर जो मेरी वेस्ट लाइन है वो मैंने 14 इंच पर रखी है और बस्ट का 1/4 लेते हुए और वेस्ट का भी 1/4 लेते हुए मैंने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है और यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ किया है। जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है वो मैंने 0.75 अंदर की तरफ ड्रॉ किया है। पहले हम बाहर वाला जो आर्म होल है उसी को कट करेंगे ठीक इसी तरीके से जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद दोनों पार्ट्स को हम अलग करके रखेंगे और जो फ्रंट आर्म होल है उसकी छटाई कर लेंगे जो मैंने 0.75 अंदर की तरफ मार्किंग की थी। इस तरीके से हमारी चोली भी कट कर रेडी है। अब बारी है स्लीव्स की। पहले मैंने 3 इंच पर मार्क किया है ऊपर की साइड से और नीचे भी सेम 3 इंच पर और चौड़ाई रखी है मैंने 10 इंच पे और नीचे जो मैंने लंबाई रखी है स्लीव्स की वो रखी है 5 इंच। तो एक्स्ट्रा मार्जिन आप 2 इंच का ऐड कर सकते हो। तो नीचे आप देख सकते हो मैंने जो मोहरी है वो ज़्यादा ही रखी है क्योंकि ये जो स्लीव्स हैं ये इलास्टिक वाली स्लीव्स हैं। अब बारी है सिलाई करने की। तो मैंने यहाँ पर स्वीट हार्ट नेक काटा है जिसकी मेजरमेंट्स मैं यहाँ पर ऊपर मेंशन कर दूंगी और कपड़े पे इसे पेस्ट करके इसकी जो साइड वाली एक्स्ट्रा जितनी भी फैब्रिक थी वो मैंने फोल्ड कर लिया है सिलाई चलाकर और इस तरीके से फ्रंट पार्ट पर इसे सेट करते हुए मैंने सिलाई चलाकर इसको सिक्योर कर लिया है। अब इसको जो साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काटते हुए इस तरीके से अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी। इसी तरीके से अब आपको बहुत ध्यान से कट्स लगा के इसको पीछे की ओर फोल्ड कर लेना और इसके ऊपर कच्ची सिलाई चला लेनी है। बाद में मैं इसको तुरपाई करके सिक्योर करूँगी लेकिन अभी के लिए कच्ची सिलाई चला लेनी है ताकि हमारा ये जो गला है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मैंने ये सेम ऐसे ही बैक जो नेक था वो बैक साइड लगा लिया है। इसे मैंने राउंड शेप का रखा है और यही इसी तरीके से कट्स लगाते हुए इसको भी कच्ची सिलाई से मैंने सिक्योर कर लिया है। तो फ्रंट नेक भी हमारा रेडी है और बैक नेक दोनों ही हमारे रेडी हैं जैसा कि आप देख सकते हो। अब इसके बाद बारी है स्लीव्स की। जितना भी हमने मार्जिन रखा था मैंने 1-1 इंच का फोल्ड करते हुए यहाँ पर मैं सिलाई चलाऊंगी। ठीक इसी तरीके से किनारे किनारे पर आपको सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलाने के बाद अब इसको फ्रंट साइड पर रखते हुए बिल्कुल हाफ इंच का अंदर की तरफ मार्जिन छोड़ते हुए आपको एक और सिलाई लगानी है क्योंकि अब 2 हमारे पास कॉलम्स ये रेडी हो जाएंगे जिसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे क्योंकि ये स्लीव्स हमारी इलास्टिक वाली स्लीव्स हैं। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक लिया है। जो स्लीव्स की मोहरी थी वो 12.5 इंचज़ की थी और मैंने यहाँ पर 10.5 इंची का ये 0.25 वाला इलास्टिक काटा है और इसको सेफ्टी पिन में एडजस्ट करते हुए यहाँ पर अब मैं इसको इसके अंदर पिरो रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हो। तो हमारे पास ये इलास्टिक वाली स्लीव्स बनकर रेडी हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। स्लीव्स और नेक को रेडी करने के बाद अब जो हमारी चोली का फ्रंट पार्ट है और जो फ्लेयर स्कर्ट फ्लेयर था उसका फ्रंट पार्ट है दोनों को उठाते हुए एक दूसरे के ऊपर रखना है। अब इनके सेंटर पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए चोली और फ्लेयर के दोनों को यहाँ पर 0.25 के मार्जिन पर बिल्कुल कच्ची सी सिलाई लगानी है आपको और यहाँ पर हाफ इंच का मार्किंग करके आपको उसके ऊपर सिलाई चला के इसको सिक्योर कर लेना है। जिसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। ऐसे ही बैक पार्ट रेडी कर लेना है ठीक इसी तरीके से। इसके बाद हम ये शोल्डर को जोड़ेंगे। अब आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं शोल्डर को जोड़ रही हूँ ये बहुत ही बेस्ट मेथड है शोल्डर को जोड़ने का। जब हम इस तरीके से शोल्डर को जोड़ते हैं ना तो शोल्डर की जो पट्टी है वो इनविजिबल होती है, वो दिखाई नहीं देती, इधर उधर निकलती नहीं है पहनने के बाद। तो इससे फिनिशिंग भरा लुक आता है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक और सिलाई चला के इसको सिक्योर किया है। अब मैं इसको बैक फोल्ड करूँगी तो ये देखिए हमारा शोल्डर भी जुड़ गया है इनविजिबल तरीके से।
अब हम जोड़ेंगे स्लीव्स को। तो मैंने जो स्लीव्स हैं वो साथ में ही अटैच कर ली है। 2 मेथड होते हैं स्लीव लगाने के, एक तो पूरा पीस तैयार करने के बाद लगाए जाते हैं और एक साथ में ही लगा लेते हैं। तो ये स्लीव्स छोटी थी इसलिए मैंने इनको साथ में ही लगाना प्रेफर किया। तो ठीक इसी तरीके से सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए हाफ इंच के गैप पे आपको ये सिलाई चला के जो अपनी स्लीव है उसको सिक्योर कर लेना है। यहाँ पर आपको अच्छे से कर्व देते हुए, क्योंकि आर्म होल में कर्व होता है और स्लीव की कटिंग में भी कर्व होता है, तो दोनों का कर्व आपस में अच्छे से मिलाते हुए आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद हमारी जो स्लीव है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी और बहुत ही आप देख सकते हो कितनी अच्छे से वो अपर पार्ट रेडी हो गया है। अब अंदर जो भी आपकी मार्किंग है फिटिंग्स की वो आपको लगा लेनी है। ये जो मार्किंग्स है जब हम कटिंग करते हैं आप तभी मतलब लगा लेते हैं इनको, और तभी इनको आप डार्क करते हुए चल सकते हो और बाद में, ताकि आपको दिक्कत ना हो मेज़रमेंट्स मापने में और लगाने में, तो आप इनको पहले ही अच्छे से डार्क कर लिया करें और फिर उसके बाद अपनी फ़िटिंग की सिलाई चला लें। तो इस तरीके से फ़िटिंग की सिलाई चलाते हुए और दोनों नीचे फ्रॉक के फ्लेयर को आपस में मिलाते हुए अब ये कंप्लीट रेडी है। बस एक चीज़ रहती है, वो इसके बॉटम को फोल्ड करना। तो बॉटम मैंने नीचे एक्स्ट्रा 2-2 इंच का मार्जिन रखा था। जैसे इसकी लेंथ मान लो अगर 40 थी तो मैंने इसको 42 इंच का रखा था। अब यहाँ पर मैंने 2-2 इंची का इसको फोल्ड कर लिया है। ये जो फोल्ड आपको करना है ना, ये बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि ये कर्व शेप में होता है। अगर स्ट्रेट होता है तो अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड हो जाता है, लेकिन कर्व को थोड़ा करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हो जाता है अच्छे से। इस तरीके से मैंने उसको सिक्योर कर लिया है और यहाँ पर अब हमारा ये फाइनल पीस बनकर रेडी है। तो थोड़ी सी रहती है इस पर तुरपाई, ये आप अपने हाथ से कर ही सकते हैं, 10 मिनट लगेगी। तो तुरपाई भी हो गई है और पीस अब फाइनल रेडी है गाइस। तो ये देखिए, ये है फाइनल लुक। मेरी दोस्त को, मेरी बेस्टी को ये लुक बहुत पसंद आया क्योंकि उसे फ्रॉक स्टाइल ड्रेसेस बेहद पसंद है। वो हर जगह इन्हें ही कैरी करना पसंद करती है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको ये लुक, आपको ये फ्रॉक ड्रेस कैसी लगी। और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहना। तब तक के लिए बाय।